मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू कुमार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री और स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री का बेसिक सा हमारा जो सिंपल फंडा वो है, अगर आप केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहले आप उसको ब्रेक डाउन कर दो। लाइक आपके पास कोई भी नया जो वर्ड आएगा, आपको अगर उसका मतलब नहीं पता तो आप उसको ब्रेक डाउन कर दे। लाइक हम लोग चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास है सरफेस केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स है, वन इज सरफेस एंड सेकंड वन इज केमिस्ट्री। सो सरफेस वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कहाँ पे होगी, सरफेस के ऊपर होगी, किसी भी चीज़ का जो हमारा ये है सरफेस। उसके बाद है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डील्स करते हैं रिएक्शंस के साथ, एनर्जी के साथ और उनके मैकेनिज्म के साथ। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस, यानी कि कोई भी वो प्रोसेस जो कहाँ पे होगी, या तो वो सरफेस पे होगी या फिर वो उसके इंटरफेस पे होगी। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से हमें क्या समझ में आया? कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जो किसी भी सरफेस के ऊपर होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड आया है वो है इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या है? सरफेस आप लोग कंफर्म समझ गए हो कि ये हमारे पास किसी भी चीज़ का क्या है, सरफेस। अब इंटरफेस की बारी आती है। इंटरफेस कहता है रिप्रेजेंटेड बाय द हाइफन और स्लैश। जो इंटरफेस होगा उसको हम या तो हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर स्लैश से। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हम मानते हैं सॉलिड, दूसरा मान लिया हमने गैस। तो यहाँ पे सॉलिड और गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरफेस में इसको शो करेंगे और वो शो करेंगे हम लोग हाइफन से। यहाँ पे आप लोग स्लैश और हाइफन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। उसके बाद आता है हमारे पास कि फॉर स्टडी द सरफेस केमिस्ट्री सरफेस मस्ट बी क्लीन। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशंस होती है सरफेस केमिस्ट्री में, अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे, किसी सरफेस की स्टडी करेंगे, तो वो सरफेस हमारे पास क्लीन होना चाहिए। उसका रीजन क्या है वो भी बताएंगे। एंड अंडर हाई वैक्यूम ऑफ 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 9 पास्कल। कहता सरफेस है जो हमारा वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने के साथ साथ वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा 10 की पावर माइनस 8 टू 10 की पावर 9। अब ऐसा क्यों है वो देखिए। आगे कहता है बिकॉज अदरवाइज द डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कवर्ड दीज सरफेस। अगर वहाँ पे हाई वैक्यूम प्रेशर नहीं होगा और ये जो सरफेस है ये क्लीन नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट में डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन होगी तो वो क्या करेगी, सरफेस के ऊपर आके रिएक्ट करेगी। और अगर सरफेस के ऊपर आके वो रिएक्ट करेगी तो इसका मतलब हम लोग सरफेस पे जिस चीज़ की स्टडी करना चाहते थे वो ना होके हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन की। बट हमें करनी किसकी थी, जो सरफेस के ऊपर हमारे पास अलग से प्रोसेस हो रही थी। तो इस वजह से जो सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए और वो हाई वैक्यूम के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आती है दैट इज एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन आप लोगों को क्या समझ में आता है एडजॉर्प्शन से? देखिए, द एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is called adsorption। यानी कि एडजॉर्प्शंस के अंदर हमें ये बताता है कि एक्यूमुलेशन होना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना। अब वो कौन सी चीज़ होगी हमारे पास, वो होगी कोई भी मॉलिक्यूल की स्पीसीज, यानी कि मॉलिक्यूल की स्पीसीज क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। कहाँ पे इकट्ठा होगी, एट दी सरफेस रादर देन इन द बल्क, यानी कि वो कहाँ पे होगी, उसके सरफेस पे, ना कि उसके बल्क के। हमारे पास दो चीज़ें होती है, अगर हम कोई बॉक्स मान लेते हैं, ये बॉक्स का हमारा आउटर पार्ट है और ये इसका इनर पार्ट है, तो ऊपर हमारे पास जो होगा ये होगा इसका सरफेस, और जब हम नीचे चले जाएंगे इसके बॉटम में तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका बल्क। तो कहता सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग वो प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो प्रोसेस कहाँ पे होगी, इसके सरफेस के ऊपर। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास सॉलिड भी एडजॉर्ब हो सकता है, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास लिक्विड भी एडजॉर्ब हो सकता है और इसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन।
सो बेटा दोबारा देखिए, क्योंकि हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग का मतलब है अगर आप लोगों ने इसकी बेसिक नॉलेज ले ली तो जो आपका पूरा चैप्टर होगा उसके अंदर आपके जितने भी डाउट होंगे वो यहीं से क्लियर होते चलेंगे। तो दोबारा से एक बार हम लोग इसी को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन। कहता है ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उन प्रोसेस की, उन रिएक्शंस की जो प्रोसेस हमारी कहाँ पे होगी, सरफेस के ऊपर होगी, या फिर वो प्रोसेस कहाँ पे हो सकती है, उसके इंटरफेस के अंदर। उसके बाद हमने बताया था कि हमारे पास जो इंटरफेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम करेंगे उसको हाइफन से या फिर हम उसको करेंगे स्लैश से। अब हमारे पास यहाँ पे हमने दो सिंबल डाल दिए हैं, फर्स्ट वह है हमारे पास स्लैश एंड सेकंड वन इज हाइफन। तो अगर हम लोग दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, जो भी आप चाहो, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है सॉलिड और गैस, और यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है बाय हाइफन से। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो स्लैश से भी, ठीक है। तो ये होगी हमारी रिप्रेजेंटेशन बाय इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जब हम कोई भी स्टडी करेंगे तो उसकी कुछ बेसिक कंडीशन होगी। वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि द सरफेस मस्ट बी क्लीन, वो सरफेस क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज अगर उसके ऊपर इम्प्योरिटी आ जाएगी तो जो प्रोसेस हम लोग स्टडी करना चाहते हैं उसके रिजल्ट के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। दूसरा कहता है अंडर वेरी हाई वैक्यूम प्रेशर, और उस जगह का जो प्रेशर होगा वो भी क्या होना चाहिए, हाई, एंड उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर 8 टू 10 की पावर -9 पास्कल। पास्कल हमारे पास यूनिट है इस चीज़ की, प्रेशर की। उसके बाद है कहता ऐसा क्यों है कि उसके अंदर हाई प्रेशर भी होना चाहिए और उसके अंदर हमारे पास जो सरफेस है वो भी क्लीन होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अदरवाइज डाई नाइट्रोजन से क्या समझते हो आप लोग? मैंने अभी बताया था कि जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया वर्ड पकड़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस वर्ड को समझना है। अब यहाँ पे आया है डाई नाइट्रोजन, तो इट मीन्स सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन। अब डाई नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2। उसके बाद है डाई ऑक्सीजन, सेम एज इट इज जैसा हमने ऑक्सीजन लिखेंगे, अब डाई ऑक्सीजन है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, O2। तो कहता उस सरफेस के ऊपर अगर वो क्लीन नहीं हुआ तो वहाँ पे N2 एंड O2 जो है उस सरफेस को वो क्या कर लेंगे, कवर्ड कर लेंगे। और अगर उन्होंने कवर्ड कर लिया, जिस प्रोसेस को हम पढ़ना चाहते थे वो प्रोसेस हम नहीं पढ़ पाएंगे और हमारे रिजल्ट के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे ज़्यादा ये पेपर में पूछी जाती है आप लोगों से, 1 नंबर के अंदर भी आएगी, ऑप्शन टाइप में भी आएगी, नीट जेईई सब के अंदर। अब एडजॉर्प्शन से आप लोग क्या समझते हो? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पे होने वाली वो प्रोसेस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए वो सरफेस कैसा है। वो सरफेस आपका सॉलिड हो सकता है, ठीक है, वो सरफेस आपका गैसियस हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन करेगा जब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो कहता द एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिक्यूलर स्पीसीज, यानी कि मोलिक्यूलर स्पीसीज का इकट्ठा हो जाना एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, डिफरेंट मॉलिक्यूल आके इस सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो गए, रादर देन इन द बल्क। कहता वो रादर देन क्या है यहाँ पे कि वो सरफेस पे इकट्ठा हुए हैं, ना कि उसके बल्क में, ठीक है। हमने बताया था ये अगर हमारा कोई बॉक्स है तो ये इसका सरफेस है, और अगर बॉटम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बल्क होगा। तो कहता जो मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए वो आपके कहाँ होने चाहिए, सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इन द बल्क और लिक्विड, ये आपका जो बल्क होगा, कहता है ये जो सरफेस था ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, ये आपका लिक्विड भी हो सकता है, और इस सरफेस के ऊपर जितनी भी एडजॉर्प्शंस होगी, जितना भी एक्यूमुलेशंस होगा मॉलिक्यूलर स्पीसीज, क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, और एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पे होती है। सो आज हम उसी प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार उसी को रिपीट करके देखते हैं कि एडजॉर्प्शन हमारे पास होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि एडजॉर्प्शन क्या था, कि ये हमारे पास एक सरफेस फिनोमिना था, यानी कि एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज कहाँ पे हो रही थी, सरफेस के ऊपर, रादर देन उसके बल्क में। तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सरफेस केमिस्ट्री। अब उस एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में हमारे पास 2 पार्ट से वो मिलके बनी हुई है। एक पार्ट का नाम है हमारे पास एडजॉर्बेट एंड अनदर एडजॉर्बेंट।
सो जो एडजोर्बेट होता है ये होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए कि द सब्सटेंस विच कंसंट्रेट, कहता कोई भी सब्सटेंस जो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। कंसंट्रेट का यहाँ पे मतलब क्या है, आप लोग देखते हो या सुनते हो पढ़ते हो कि एक सॉल्यूशन हमारे पास कंसंट्रेटेड है, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट है। उस कंसंट्रेटेड से मतलब है हमारे पास उस सॉल्यूशन के अंदर उस सब्सटेंस की, सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो कंसंट्रेट हो गया यानी कि वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेट का मतलब है कि वो सब्सटेंस एक जगह पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, और एक्यूमुलेट एट दी सरफेस, कहता होगा कहाँ पे, या तो आप उसको कंसंट्रेट बोल सकते हो या कह सकते हो कि सब्सटेंस क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया एक जगह पे। जगह कौन सी होगी हमारे पास, एट दी सरफेस, क्योंकि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, जो कि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है। तो एडजोर्बेट से मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो एक जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और कहाँ पे होगा वो, एट दी सरफेस, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एडजोर्बेट। अब हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो आता है जिसका नाम है एडजोर्बेंट। अब एडजोर्बेंट क्या होता है, देखिए कहता द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि वो मटेरियल जहां पे क्या होगा, कहता ऑन द सरफेस, कहां पे होगा ये मटेरियल, सरफेस के ऊपर, ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि ये मान लेते हैं हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल है, यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को कहता हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे, और ये जो जगह होगी इसको हम बोलेंगे एडजोर्बेंट। तो हमारे पास दो चीज़ें आई, फर्स्ट वन इज एडजोर्बेट यानी कि वो सब्सटेंस जो एक्यूमुलेट हो रहा है, और सेकंड है हमारे पास एडजोर्बेंट कि वो मटेरियल सरफेस के ऊपर जहाँ पे हमारी एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद हमारे पास जो हमने एडजॉर्प्शन की प्रोसेस देखी थी, ये प्रोसेस होती कैसे है, किस किस मटेरियल में होती है, हमें उसके बारे में देखना है। तो देखिए कहता है एडजॉर्प्शन सॉलिड पार्टिकल फाइनली डिवाइडेड स्टेट, कि हमारा कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल होगा कहता वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होगा। फाइनली डिवाइडेड स्टेट से यहाँ से मतलब क्या है, यानी कि उसकी जो स्टेट होगी वो फाइनली पाउडर्ड होगी, बिल्कुल डिवाइड करी हुई स्टेट होगी। ठीक है, कहता सॉलिड पार्टिकल फाइनली डिवाइडेड स्टेट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड चारकोल। ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा, फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होना चाहिए, दूसरा इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। अब लार्ज सरफेस एरिया क्यों होना चाहिए उसका रीज़न देखिए, हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन कहाँ पे होगी, किसी भी सरफेस के ऊपर होगी। ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस हो रही है। तो कहता हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, जितना ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस एरिया को इतना ना करके मैं इसको इतना कर देता हूँ तो क्या होगा, जो एडजॉर्प्शन की आपकी प्रोसेस है वो जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ सरफेस डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, इसका तो चैप्टर का नाम ही क्लियर कर रहा है कि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस केमिस्ट्री है। सो जितना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया होगा उतनी ही अच्छी प्रोसेस होगी। इसके साथ साथ आगे देखिए, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड चारकोल। अब चारकोल हमारे पास यहाँ पे नया वर्ड आया। चारकोल क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों होता है, देखिए चारकोल की एक्चुअली हमारे पास कई टाइप की कैटेगरी होती है। जैसे हमारा नॉर्मल चारकोल होता है, एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक एनिमल चारकोल होता है। ठीक है, इस टाइप से। सो कहता है चारकोल क्या है, अब चारकोल एक एडजोर्बेंट है, एडजोर्बर है एक टाइप से। ये क्या करेगा, चारकोल को अगर हम रख लेते हैं तो ये एडजोर्ब कर लेता है। अगर वहाँ पे मान लो कोई कलर्ड सब्सटेंस है, हम आगे इसके एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे जब ये टॉपिक जो है कंप्लीट डिटेल में आएगा। ठीक है, चारकोल एक गुड एडजोर्बर है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। इसके साथ साथ है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल सिलिका जेल।
सिलिका जेल क्या करता है? सिलिका जेल भी एक गुड एडजॉर्बर है। सिलिका जेल ब्लू कलर का होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली। तो सिलिका जेल क्या करेगा, जो वाटर के ड्रॉपलेट एयर के अंदर घूम रहे होंगे उनको ये अपने अंदर एडजॉर्ब कर लेगा और जो एयर होगी उसको ड्राई कर देगा। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिना जेल होता है, ये भी एक गुड एडजॉर्बेंट का काम करता है। ऐसे ही क्ले का एग्जाम्पल हो गया, बच्चे खेलते हैं मिट्टी, तो ये भी हमारे पास एक गुड एडजॉर्बेंट है। उसके बाद है हमारे पास कोलोइड मटेरियल। कोलोइड जो मटेरियल होगा, कोलोइड का जो टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री में हमारा लास्ट टॉपिक है और कंप्लीट डिटेल के अंदर वो दिया हुआ है। सो वहाँ पे हम इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, कहते हैं ये जो सारी चीज़ें थी लाइक चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया, कोलोइड मेटल्स हो गई, तो कहता इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट सो दे एक्ट एज गुड एडजॉर्बेंट। कहता है ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट के अंदर होगी और ये सारे किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक गुड एडजॉर्बेंट की तरह। गुड एडजॉर्बेंट से मतलब क्या है? एडजॉर्बेंट अभी हमने देखा था, क्या था हमारे पास एडजॉर्बेंट कि वो मटेरियल, यानी कि अब ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके रूप में काम कर रही है? यहाँ पे मटेरियल के रूप में। और ये मटेरियल कहाँ पे काम कर रहा है? सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी? गुड एडजॉर्बेंट, ताकि एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो साथ के साथ वो कमेंट जरूर करें। एक बार हम इसको अब सारा रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडजॉर्प्शन की प्रोसेस, वो आपको पता लग गया कि सरफेस फिनोमिना है और वो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज जब सरफेस पे हो जाएगी तब डन है। उसके बाद हमारे पास है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट के बारे में इसने बताया था कि वो सब्सटेंस है जो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके पास सरफेस के ऊपर, तो उसे हम एडजॉर्बेट कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या था कि वो मटेरियल जो क्या था, ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि जहाँ पे एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो डन होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एडजॉर्प्शन है वो कहाँ होगा? कहता सॉलिड पर्टिकुलरली डिवाइडेड स्टेट के अंदर होगा। इसके साथ साथ उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होगा। एग्जाम्पल में चारकोल, एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, क्ले, कोलोइड्स मेटल, ये कैसे होगी? ये भी फाइनली डिवाइड स्टेट के अंदर होगी और ये एक्ट करेंगे एज अ गुड एडजॉर्बेंट। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी हमने देखा है एडजॉर्प्शन के बारे में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन इन एक्शन। एडजॉर्प्शन इन एक्शन से मतलब है कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो होगी कैसे। ठीक है, तो देखिए, कहता एडजॉर्प्शन इन एक्शन। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है इन अ गैस लाइक O2, H2, Cl2, NH3, SO2। यानी कि हमारे पास कौन कौन सी गैस के एग्जाम्पल है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने कुछ गैसेज के एग्जाम्पल ले लिए। इन गैसेज को करना क्या है? हमने कहता टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, हमें इनको एक क्लोज्ड वेसल के अंदर रखना है। ठीक है, और उस वेसल्स में क्या होगा? कहता कंटेन चारकोल। उस वेसल में इन गैसेज के साथ साथ और क्या चीज़ होगी हमारे साथ? चारकोल होगा। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज। हमने क्या किया है? क्लोज्ड वेसल लिया है, उसके अंदर हमने कुछ गैसेज के एग्जाम्पल जो हमने लिए H2, Cl2, NH3, SO2, ये सारे डाले हैं। उसके बाद उस वेसल के अंदर हमारे पास क्या है? चारकोल भी है। चारकोल क्या होता है? अभी हमने देखा था, चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो गैसेज भी डाल दी, चारकोल भी डाल दिया। कहता फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर था गैस का, वो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू से। ऐसा क्यों हुआ है? अब हमें वो देखना है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज। क्यों हुआ? द गैस मॉलिक्यूल
कंसंट्रेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल, कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे कहता वो सारे कंसंट्रेट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, कहाँ पे? एट द सरफेस ऑफ चारकोल। हमने चारकोल भी डाला हुआ था, चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट, तो उस एडजॉर्बेंट के ऊपर ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे ये सारे आके क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। उसकी वजह से कहता जो हमारे पास गैस का प्रेशर था उस वेसल के अंदर, अब वो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज गैसेज आर एडजॉर्ब एट द सरफेस, और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे कि जो गैसेज है वो एडजॉर्ब हो गई है, कहाँ? सरफेस के ऊपर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड एग्जांपल। इसमें देखिए क्या कहता है कि इन सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनिक डाई, हमारे पास ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन है। अब ये ऑर्गेनिक डाई क्या है वो देखना है। लाइक हम लोग एक डाई का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई होती है